खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के अगले व्हाइट बॉल कोच के लिए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आकिब जावेद इस दौर से बाहर हो गए हैं। ये क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्यों आकिब जावेद को अब इस सिलसिले में कंसीडर नहीं किया जा रहा, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान का अगला व्हाइट बॉल कोच कौन आ रहा है, किसका नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो गया हुआ है, इस बारे में क्या खबरें हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, आकिब जावेद वाला मामला ये है कि आकिब जावेद को जो हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ऑफर की है कि वो पाकिस्तान के हेड कोच बने, और वो चाहते भी थे कि ये उसको रिप्लेस कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल पीसीबी में ये चल रहा है कि जिसको पावर मिलती है उसको फिर सारी पावर मिल जाती है। पहले वहाब रियाज के साथ यही काम हुआ, फिर वकार के साथ ये काम हुआ, फिर गैरी के साथ ये काम हुआ, अब आकिब के साथ ये काम हो रहा है। बट आकिब जावेद जो हैं वो इस मामले में सियाने निकले हैं, और उन्होंने कुछ डिस्कशन के बाद, कुछ सोच विचार के बाद मोहसिन नकवी से ये कहा है कि वो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच नहीं बनना चाहते। जो वजह है वो ये है कि लॉ कैलेंडर से वैसे तो उन्होंने जो उनका एक मेजर क्रिकेटिंग होता है डायरेक्टर क्रिकेट का, उससे तो उन्होंने डिजाइन दे दिया हुआ है। बट मामला कुछ यूं है कि जो लॉ कैलेंडर्स के साथ कुछ उनकी कमिटमेंट्स हैं, कुछ उनके प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं, उनको अनऑफिशियली उन्होंने कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो आकिब के बगैर चल नहीं सकते। आकिब जावेद उनका लॉन्ग टर्म मेंटोर है, प्लानिंग में है, तो उसको उन्हें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अब आकिब जावेद को ये लगता है कि अगर तो मैं पाकिस्तान के हेड कोच बनता हूं तो मुझे लाहौर छोड़कर पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भी ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करेंगे, तो वो जो लॉ कैलेंडर का कमिटमेंट है उसके लिए लाहौर होना जरूरी है। तो इसलिए उन्हें ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं चीफ सेलेक्टर रहूं, और साथ में जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जिसका पुराना नाम एनसीए था, वहां पर मैं अपनी जिम्मेदारियां ले लूं, उसका मैं हेड बन जाऊं, और मैं लाहौर में ही बेस कैंप अपना बनाऊं, यहीं से मैं एनसीए को भी देखूं और यहीं से मैं लॉ कैलेंडर्स को भी देखूं। तो इसलिए उनको ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है। और फिर उनके जहन में ये भी है कि कल को अगर नई रिजल्ट आते या कुछ होता है, तो जैसे अब गैरी क्रिस्टियन के साथ सलूक हुआ है, पहले हफीज के साथ सलूक हुआ था, वहाब रियाज के साथ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर पीसीबी के साथ ना आऊं, बल्कि अपना बैकअप प्लान वैसे ही कंटिन्यू रखूं। तो इसलिए उन्होंने कर दिया है इनकार। अब उनके इस इनकार करने के बाद क्या हुआ है कि जो पीसीबी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कुछ नामों पर गौर किया है पाकिस्तान के हेड कोच के लिए। तीन नाम इनिशियली सामने आए, और ये तीनों नाम वो थे जो इस वक्त पीसीबी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इनमें से दो तो पाकिस्तान के साबिक कोचेस भी हैं। फिर उन तीनों नामों की डिस्कशन के बाद एक नाम के ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस हो गया है, कैप्टन का, पीसीबी चेयरमैन का, और समहाउ आकिब जावेद का भी। तीन नाम जो आए थे उनमें एक तो मिसबा उल हक का नाम था। मिसबा पाकिस्तान के पहले टेस्ट कैप्टन, व्हाइट बॉल कैप्टन, पाकिस्तान के हेड कोच, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर, ये तकरीबन जितने भी की ओहदे हैं उन सब पे मिसबा उल हक पहले रह चुके हुए हैं। बट अब भी वो ये चाहते हैं कि मैं अगर रोल लूंगा तो मैं ऐसा लिमिटेड रोल नहीं लूंगा, मैं एक ब्रॉडर रोल लूंगा। और ब्रॉडर रोल देने के लिए पीसीबी इस वक्त तैयार नहीं है। जैसे गिलिस्पी के साथ वो चलना चाहते हैं, जैसे गिलिस्पी अगर खुद डिसपॉइंट होके, जैसे कि उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, अगर छोड़ते हैं तो फिर वो टेस्ट हेड कोच भी बनाएंगे, बट स्टिल वो जो प्लेइंग 11 और टीम सिलेक्शन और उनमें जो रोल होगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मिसबाह उल हक ने खुद ही पीसीबी से कह दिया कि नहीं, मैं ये लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। दूसरा नाम जो डिस्कस हुआ वो शोएब मलिक का हुआ व्हाइट बॉल के लिए, क्योंकि वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। श्रीलंका लीग उन्होंने खेली, बांग्लादेश लीग खेली, पीएसएल यहाँ पे खेली, कैरिबियन लीग खेली, दुनिया भर की जो टी20 क्रिकेट है अराउंड द ग्लोब वो खेलते रहे। तो व्हाइट बॉल का उन्हें एक्सपीरियंस था, तो इसलिए उनका नाम आया कि उनको ले लिया जाए हेड कोच के लिए। बट फिर पीसीबी को ये मशवरा दिया गया कि प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनका शोएब मलिक के साथ जो रिसेंट पास्ट गुजरा है वो ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। तो इसलिए शोएब मलिक के उन प्लेयर्स के साथ, खासकर जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, आधी टीम ऐसी है जो उनको पसंद नहीं करती। तो जो क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश डेवलप होगा शोएब मलिक का और उन प्लेयर्स का, तो उससे माहौल मजीद खराब होगा। तो कोई ऐसा पर्सन लेके आए जो गैर मुतनाज़ा पर्सन हो, जिसके साथ टीम की केमिस्ट्री अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए और टीम जेल होके खेले। तो फिर शोएब मलिक का नाम भी इसी लिस्ट में से निकाल दिया गया। अब तीसरा नाम जो डिस्कस हुआ था वो था स्कियान मुश्ताक का, और मोहम्मद रिजवान जो हैं, जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन हैं, वो भी इस पे राजी हैं कि ठीक है, स्कियान को आप ले लें। स्कियान की जो पर्सनैलिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर लें वो हो जाती है। पीसीबी को ऐसे पर्सन पसंद है जो फ्लेक्सिबल हो, जो मोल्ड हो जाए। तो इसलिए अब जो नाम आ रहा है वो ये है कि स्कियान मुश्ताक पाकिस्तान के अगले व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे।